एनाबेला दुनिया की सबसे श्रापित गुड़िया, जिसके ऊपर 2013 में सबसे पहली फिल्म बनी थी, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। पर क्या आपको मालूम है कि एनाबेले मूवी सिर्फ काल्पनिक मूवी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह बात 1970 की है, जब डोना नाम की लड़की को उसकी माँ ने उसके 28वें जन्मदिन पर एक डॉल गिफ्ट में दी। डोना उस समय मेडिकल के एक कॉलेज में नर्स की पढ़ाई पूरी कर रही थी। डोना एक अपार्टमेंट में अपनी दोस्त एंजी के साथ रहती थी। माँ की गिफ्ट दी हुई डॉल को डोना बहुत पसंद करती थी और उसे अपने कमरे में अपने आसपास ही रखती थी। पर कई बार उसे ऐसा लगता था कि उस डॉल को उसने दूसरी जगह रखा है और उसे वो डॉल दूसरी जगह पड़ी हुई मिलती थी, और उसने इस बात को वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। पर एक बार डोना को उस डॉल के पास एक नोट मिला, जिस पर लिखा था हेल्प अस। उसने इसके बारे में एंजी से पूछा। यह उसने तो नहीं किया, पर एंजी का कहना था कि उसने यह सब बिल्कुल नहीं किया है। उसके अगले दिन डोना और एंजी ने देखा कि उस डॉल के ऊपर खून लगा हुआ था। उस खून को देखकर डोना और एंजी डर गए और उनसे सहा नहीं गया। उन्होंने एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट को वो डॉल दिखाई और उस एक्टिविस्ट ने उस डॉल से बात की, और फिर उस पैरानॉर्मलिस्ट ने डोना को बताया कि इस डॉल के अंदर एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है, जिसका नाम एनाबेले है। इस लड़की की मौत 7 साल की उम्र में इसी जगह हुई थी जहाँ पर यह अपार्टमेंट की बिल्डिंग है। उस नॉर्मलिस्ट ने बताया कि यह डॉल से उन्हें किसी भी तरह का खतरा नहीं है। यह आत्मा बहुत अकेली है और वो बस लोगों का प्यार चाहती है। पैरानॉर्मलिस्ट की बात मानकर डोना ने उस डॉल को अपने साथ ही रखने का फैसला लिया। डोना और एंजी का एक दोस्त भी था, जिसका नाम था लाउ। जब लाउ को ये सारी बातें पता लगीं तो उसने उस डॉल को फेंकने को कहा। लाउ उस डॉल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। पर एक बार जब लाउ अपने कमरे में सो रहा था कि तभी अचानक से उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि सामने से वो एनाबेले डॉल उसकी तरफ आ रही थी। लाउ ने एकदम से उठना चाहा, तभी उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है। वो अपने शरीर को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था। तभी एनाबेले उसकी छाती के ऊपर आकर बैठ जाती है और उसका गला दबाने लग जाती है। तभी लाउ डर की वजह से बेहोश हो जाता है। फिर जब सुबह लाउ की आंखें खुलती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है, और फिर लाउ यह बात एंजी को बताता है कि तभी अचानक से डोना के कमरे से चीखने की आवाज़ आती है। पर डोना तो बाहर गई हुई थी, तो लाउ देखने के लिए जाता है कि उसके कमरे में चीखा कौन है। जब वो उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो उसे उधर पर कोई नहीं दिखता सिवाय उस डॉल के, जो कि दरवाजे के पीछे पड़ी हुई थी। फिर जब लाउ बाहर जा रहा होता है कि तभी उसके छाती में बहुत तेज़ दर्द उठता है, और वो टी शर्ट उतारकर जब देखता है तो वो एकदम से शॉक रह जाता है। उसकी छाती पर ऐसा घाव होता है कि जैसे किसी ने उसकी छाती पर पूरी नाखून गाड़ दिए हों। और फिर लाउ वो निशान डोना और एंजी को दिखाता है और वो सारी बातें भी बताता है। अब वो तीनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और फिर वो एक प्रीस्ट को बुलाते हैं, जिनका नाम था फादर कुक। फादर कुक डोना को एड लॉरेन वॉरेन के बारे में बताते हैं, जो कि उस समय के बहुत नामचीन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, और उनसे कांटेक्ट करने के लिए भी कहते हैं। एड लॉरेन वॉरेन डोना के अपार्टमेंट में उस डॉल को देखने के लिए आते हैं, और उस डॉल पर अपनी पैरानॉर्मल की नॉलेज का यूज़ करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस डॉल के अंदर कोई बच्चे की आत्मा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और बुरे शैतान की आत्मा है। और वो डोना, एंजी या लाउ में से एक के शरीर में प्रवेश करना चाहता था। इसके बाद वॉरेंस ने एक बहुत बड़े प्रीस्ट को बुलवाकर उस डॉल पर एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया करवाई, पर वो आत्मा इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उस पर एक्सॉर्सिज्म का भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर वॉरेंस उस डॉल को अपने साथ ले जाने का ही डिसाइड करते हैं, और जब वो उस डॉल को अपने घर ले जा रहे थे तभी अचानक से उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाती है, और फिर वो बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच पाते हैं। उनके घर पर भी एनाबेले वही हरकत करती है, अपने आप एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंच जाना, जिस वजह से वॉरेंस ने उस डॉल के लिए एक स्पेशल वुडन बॉक्स बनाया, और उसमें उस डॉल को रखकर उस बॉक्स को उन्होंने अपने एड लॉरेन वॉरेंस अकल्ट म्यूज़ियम में सख्त निगरानी में रख दिया।
अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अब तो एनाबेला कुछ नहीं कर सकती, पर ऐसा नहीं है। एक बार एक प्रीस्ट म्यूजियम में डॉल को देखने आए और उन्होंने कह दिया कि ये डॉल तो नॉर्मल है, इसमें किसी भी तरह की शक्ति नहीं है। जिसके बाद उनका घर वापस लौटते वक्त बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। और जब उनसे पूछा गया कि ये कैसे हुआ, तब उन्होंने बताया कि गाड़ी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उस गाड़ी को कोई और ही चला रहा था। और एक बार एक आदमी ने म्यूज़ियम में एनाबेले के बॉक्स को टच करके उसका मजाक उड़ाया, जिसके बाद उसकी घर लौटते वक्त एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस डॉल के अंदर जो आत्मा है वो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। सोचिए कि बॉक्स के अंदर रहकर ये इतना सब कुछ कर रही है, तो अगर ये बॉक्स के बाहर आ गई तो ये कितना ज़्यादा खौफनाक होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल हॉन्टेक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।